हेलो गाइस, जैसा कि आपको टाइटल से ही अंदाजा हो गया होगा कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज ऑफ टीडीएस। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जो जाने वाले हैं अकाउंट्स की पोस्ट के इंटरव्यू के लिए या देना चाहते हैं अकाउंट्स का इंटरव्यू। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। आई एम तुराब हैदर, सीनियर अकाउंट कंसल्टेंट इन एटीट्यूड अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीडीएस जर्नल एंट्री कॉन्सेप्ट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं जब इंटरव्यू देने के लिए, तो जब उनसे अकाउंटेंट वहां पे पूछता है जर्नल एंट्रीज ऑफ टीडीएस, तो उनको टैली में तो जर्नल एंट्रीज आती हैं मगर वो टोटली ब्लैंक हो जाते हैं जब उनसे मैनुअली जर्नल एंट्रीज के बारे में टीडीएस की कंसर्न किया जाता है। तो आज हमारा ये पूरा वीडियो जो है वो टीडीएस की जर्नल एंट्री कंसेप्ट के बारे में है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे एंड तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टीडीएस की जर्नल एंट्री। तो टीडीएस की एंट्री समझने के लिए हमने प्रिपेयर की है ये पीपीटी। इससे हम आपको डिस्क्राइब करेंगे कि टैली में जो एंट्री पास होती हैं वो क्या होती हैं, और जर्नल एंट्री जब कोई आपसे पूछे कि भाई जर्नल एंट्री टीडीएस की हम क्या पास कर सकते हैं तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं एक्चुअल में टीडीएस है क्या। टीडीएस मींस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी और होता क्या है। टीडीएस अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स है। इसको इंप्लीमेंट करने का कंसेप्ट ये था कि पहले जो था इनकम टैक्स साल में एक बार भरा जाता था, तो क्या होता था डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से जो हमारा टैक्स कलेक्शन था वो रेशो बहुत कम था। तो गवर्नमेंट ने टीडीएस को इंप्लीमेंट किया ताकि उनको क्वार्टरली एक लमसम अमाउंट मिलता रहे एज ए टीडीएस के रूप में। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन जो लिखी है वो लिखी है, द कंसेप्ट ऑफ टीडीएस वाज इंट्रोड्यूस विद एन एम टू कलेक्ट टैक्स फॉर द वेरियस सोर्स फॉर इनकम। तो मेन सोर्स क्या था, इनकम। जब भी कोई डिडक्टर डिडक्टी को पेमेंट करेगा, जब वो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस करेगी, तो डिडक्टर डिडक्टी को टीडीएस डिडक्ट करके देन उसको पे करेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट हमारा ऐड किया गया। तो हम डिस्कस कर लेते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज टैली में क्या पास होती हैं और कहां पे पास होती हैं, और अगर हम मैनुअल जर्नल एंट्री किसी को एक्सप्लेन करना चाहें तो वो जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। ठीक है, तो टीडीएस का कंसेप्ट क्या है, जब हम किसी को कोई एक्सपेंस यानी अब उसकी इनकम होगी हमारा एक्सपेंस होगा पे करेंगे, तो एट ए टाइम ऑफ द पेमेंट आप टीडीएस डिडक्ट करके देन डिडक्टी को पे करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या है, जर्नल एंट्रीज पास करते हैं F7 में। अगर टैली की बात करें तो एंट्री क्या पास होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी आप सपोज कीजिए रेंट एक्सपेंस पे कर रहे हैं किसी को, कन्वेंस एक्सपेंस पे कर रहे हैं, तो वो डेबिट होगा जिस भी अमाउंट से हो रहा है, टू पार्टी आएगा और टू टीडीएस ऑन एक्सपेंस आएगा। ठीक है, तो यहीं पे टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। देन पेमेंट में हम एंट्री पास करेंगे पार्टी टू बैंक, एंड देन नेक्स्ट एंट्री पेमेंट में गवर्नमेंट को अगर हम टीडीएस चालान 281 जमा करा रहे हैं तो टीडीएस ऑन एक्सपेंस डेबिट टू बैंक की एंट्री यहां पे पास करेंगे। उसके बाद अगर हम बात कर लें जर्नल एंट्री कंसेप्ट की, तो वहां थोड़ा सा चेंज है। वहां क्या चेंज है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट टू पार्टी पहली एंट्री हमारी थोड़ी सी चेंज हो गई है। वहां पे एट ए टाइम हमने टैक्स डिडक्ट नहीं किया, वहां पे हमने पहले जनरेट किया टैक्स indirect expense debit to party, and then after that party to TDS on expense की एंट्री अलग से पास की। उसके बाद हमने पेमेंट की पार्टी को, तो पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक किया। ठीक है, उसके बाद टीडीएस ऑन एक्सपेंस टू बैंक सेम एंट्री पास होगी जो टैली में हो रही थी, वही सेम हम जर्नल एंट्री में भी पास करेंगे। तो आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि टैली में जर्नल एंट्री क्या पास होती है। अगर कोई आपसे मैनुअली जर्नल एंट्रीज पूछता है कि टीडीएस के केस में आपको क्या जर्नल एंट्री पास करनी है, तो आप इस तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये है हमारे सामने टैली ERP 9 वर्सेस जर्नल एंट्रीज के कुछ एग्जांपल्स। इन एग्जांपल से हम समझेंगे कि एक्चुअल में कौन सी एंट्री पास करनी है हमें टैली के अंदर, और कौन सी एंट्री अगर हम किसी को बता रहे हैं एक्सप्लेन कर रहे हैं जर्नल एंट्री के टर्म्स में तो कैसे एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे हैं एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2019 को यूनिवर्सल इन्फोटेक्स रिसीव्ड अ बिल फ्रॉम राज एजेंसी फॉर 5 लाख टूवर्ड्स द एडवर्टाइजिंग सर्विस रेंटेड। तो राज एजेंसी से यूनिवर्सल इन्फोटेक ने एक एडवर्टाइजिंग सर्विस ली है, उसके लिए एक बिल चार्ज किया है। तो जब टैली की बात करेंगे तो टैली में हम एंट्री F7 में पास करेंगे, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट टू राज एजेंसी टू टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर। तो वहां पे 5 लाख रुपए पे हमारा 5,000 रुपए जो है वो टैक्स कट गया है, यहाँ पे 10% डिडक्ट हो गया है। तो 4 लाख
95,000 हम पार्टी को पे करेंगे और 5,000 रुपए हम एज ए गवर्नमेंट को जमा कराएंगे टीडीएस के रूप में। ठीक है, अगर हम जर्नल एंट्री के कंसेप्ट में बात करें तो पहले एक जर्नल एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी सेम क्वेश्चन की। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 5 लाख रुपए टू राज एजेंसी 5 लाख रुपए। ठीक है, ये यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया। टैली में तो एट ए टाइम जब हम रेज कर रहे हैं बिल तभी हमने डिडक्ट करके दिखा दिया, और जर्नल एंट्री के कंसेप्ट में कहने का मतलब ये है टीडीएस तब डिडक्ट होता है जब हमारा टैक्स पे कर रहे हैं या हम पेमेंट पे कर रहे हैं, तब हमारा टैक्स डिडक्ट होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है ऑन 2 अप्रैल पेमेंट ऑफ 4,95,000 इज मेड टूवर्ड्स बिल नंबर दिस टू राज एजेंसी फॉर द परचेज ऑफ एडवर्टाइजिंग सर्विस। तो अब हम पेमेंट कर रहे हैं राज एजेंसी को, तो राज एजेंसी डेबिट होगा 4,95,000 रुपीज से टू बैंक। ठीक है, और अगर हम बात करें जर्नल एंट्री कंसेप्ट में, तो जर्नल एंट्री कंसेप्ट में अब हम पेमेंट कर रहे हैं तो टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। तो राज एजेंसी पहले डेबिट करेंगे टू टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट 5,000 रुपए से, और फिर राज एजेंसी को क्रेडिट कर देंगे, हम डेबिट करेंगे। ठीक है, 4,95,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में अगर हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं तो वहां पे सेम ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे मई 2 को यूनिवर्सल इन्फोटेक पेड टीडीएस ऑफ 5,000 रुपीज टूवर्ड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस मंथली मंथ ऑफ अप्रैल में जो उन्होंने ट्रांजेक्शन की थी, तो अब वो उस बिल को पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट को उसकी पेमेंट जमा करा रहे हैं चालान 281 के थ्रू रूप में। वो ऑनलाइन भी आप जमा करा सकते हैं और ऑफलाइन भी जमा करा सकते हैं। तो सेम यहाँ पे एंट्री होगी जर्नल एंट्री भी, और अगर टैली की बात करें तो टैली में भी सेम एंट्री पास होगी, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट डेबिट टू बैंक, दोनों जगह सेम एंट्री होगी। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर समझ आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।